बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आशियान अकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फ़र्स्ट ईयर जो हमारा मर्दान बोर्ड का जो सिलेबस है मैथ्स बुक का। तो उसमें फ़र्स्ट नंबर लेक्चर है हमारा और वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो 16th सेंचुरी तक हम रियल नंबर को यूज़ कर रहे थे कि रियल नंबर उसकी जो अलजेब्रा है और उसके मुख्तलिफ जो हमारे पास ऑपरेशन है हम उसको सॉल्व कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे पेचीदा प्रॉब्लम आ गए जो आप उसको एनालिसिस के बेस पर ले सकते हैं, उसको जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेस है आप उस पर भी ले सकते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए फिर रियल नंबर जो है वो काफ़ी नहीं थे। कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गए जो रियल नंबर सिर्फ रियल नंबर से हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो उस वजह से फिर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई। तो 16th सेंचुरी से कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस हो गए। सो सबसे पहले बात ये है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, और तीसरा इसकी हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि इसकी हिस्ट्री मतलब ये कब से शुरू हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके बारे में भी हम उसमें मज़ीद पढ़ेंगे। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन थे वो है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सबसे पहले जब हमारे पास अलजेब्रा इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें रियल नंबर हमारे पास अवेलेबल थे। जो रियल नंबर थे उसकी ऑपरेशन करते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इस तरह से, और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गए जिसको हम रियल नंबर के ज़रिए सिर्फ रियल नंबर से वो हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। लेट सपोज हमारे पास एक टर्म आ जाए √-1, तो उसको हम अगर हम देखें तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। तो कम इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो, तो लेट सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ गए। इंजीनियरिंग में इस तरह के प्रॉब्लम आ गए। और दूसरे जो है वो एनालिसिस में, जब हम डेटा की एनालिसिस करते थे उसमें इस तरह के प्रॉब्लम आ गए। या पॉलिनोमियल अगर हम उसकी सॉल्यूशन निकाल देते तो इसमें इस तरह के प्रॉब्लम आ गए जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते थे सिर्फ रियल नंबर के ज़रिए से। तो इस वजह से फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए। तो अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये हम a+b आयोटा इससे डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की a+b आयोटा। लेट सपोज हमारे पास एक टर्म आ जाए a+b आयोटा, ये एक जनरल केस है इसकी, तो इसको हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये कॉम्बिनेशन है ऑफ रियल पार्ट, रियल नंबर एंड इमेजिनरी। रियल एंड इमेजिनरी की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस पर मज़ीद कुछ बातें करते हैं। फिर इससे पहले कि इसकी हिस्ट्री क्या है, तो ये 16th सेंचुरी में कार्डिनो एक साइंटिस्ट था, तो एक मैथमेटिशियन था, तो उसने कॉम्प्लेक्स नंबर की 16th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन था कार्डिनो, तो उसने कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया। उसके सामने एक प्रॉब्लम आ गया जिसमें वो फंस गया था। तो वहाँ पर उसके पास एक वैल्यू आ गई थी √-1। इस तरह की वैल्यू उसके पास आ रही थी, तो उसने इस √-1 को रिप्लेस किया आई पर, और इस आई को उसने नाम दिया आयोटा का। तो जब उसने इस आई को रिप्लेस किया तो उस वक़्त से जो है ये इंट्रोड्यूस हो गया कि हमारे पास ये कैलकुलेशन में हमारे पास सिर्फ रियल नंबर नहीं है, इसमें हमारे पास इमेजिनरी नंबर भी है जिसको उसने आयोटा के नाम से रिप्रेजेंट किया। तो उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट थे, जॉन वेलिस था, उसने भी इस पर काम किया आयोटा पर। लेकिन जब हमारे पास ये मुख्तलिफ बिल्कुल स्पेसिफिक फॉर्म में हमारे पास आया और सिलेबस में ये जो है लागू हो गया, तो वो उस वक़्त एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था गॉस। तो इसने 18th सेंचुरी में इसने ये जो आयोटा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसकी पूरी कॉन्सेप्ट इसने ये इंट्रोड्यूस करा दी। तो अब उसकी बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। इसमें मज़ीद
कुछ इस पर डिस्कस करते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर जो है ये कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है, जो जिसमें हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें फर्स्ट जो है ये रियल पार्ट है and the second one is imaginary part. अब अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर a है, ये भी एक कांस्टेंट है, और b जो है ये भी एक कांस्टेंट है, और ये दोनों जो है ये रियल नंबर है। लेट्स सपोज अगर मैं इस तरह से लिखूँ 2 + 3 आयोटा, तो इसमें ये 2 जो है ये भी रियल पार्ट है, ये रियल नंबर है, और ये 3 भी एक रियल नंबर है। तो फिर हम इसको इमेजिनरी पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास ये जो है ये आयोटा, इसको कहते हैं इमेजिनरी यूनिट, इमेजिनरी यूनिट। तो जब हमारे पास एक रियल नंबर के साथ इमेजिनरी यूनिट आ जाए, तो इस पूरे नंबर को हम कहते हैं कि ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो इस वजह से ये इसको कहते हैं कि ये हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट है। और जब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों कंबाइन होते हैं, तो इससे एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनती है। तो ये थी एक लिटिल सी डिस्कशन कि कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, और उसकी एक हिस्ट्री। सो आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।